Hello everyone, here is the net present value method. NPV is the difference between the present value of total benefit and the cost of a project. In this example, we are improving an existing road. Okay, so we spend money initially, but after improvement, we get benefit every year like lower fuel cost, less travel time, fewer accident. This is are called annual benefits. So before going to the sum, we will understand what is the terms. Okay, like road user. Like road user cost means road user cost is the cost experienced by people using the road, like fuel, vehicle wear and tear, and travel time. The two columns with improvement, it means better road, lesser cost. Without improvement, poor road, more cost. The difference between these two give us user saving. And accident cost. This includes cost due to accidents, injuries, damages, and loss of life. With improvement, fewer accident. Without improvement, more accident. So improvement reduces accident cost, which is a benefit. Now, maintenance cost. This is the cost required to maintain the road. With improvement, higher maintenance, better road upkeeping. Without improvement, lower maintenance. This is an extra cost. So we subtract it. And now benefit calculation. Okay, we will talk about in later videos. Now here the here firstly we take example existing road of 25 kilometers, 4 lakh rupees per 4 lakh per kilometer is the cost. 10-year period after the completion of the improvement. Assume discount rate of 10%. Find out whether the project is economical, justify, use NPV method. Okay. सो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा समझते कि ज़ीरो ईयर है तो कंस्ट्रक्शन फेज़ रहेगा, तो ज़ीरो में कुछ नहीं, अभी फर्स्ट ईयर से अपना चालू रहेगा। तो देखिए रोड यूज़र विथ इम्प्रूवमेंट तो 105.5 करोड़ रहेगा, विदाउट इम्प्रूवमेंट रहेगा तो 126.5 करोड़ रहेगा, ठीक है। विदाउट इम्प्रूवमेंट, हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो इतना कॉस्ट रहेगा, और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इतना कॉस्ट रहेगा। एक्सीडेंट कॉस्ट तो 1.1 करोड़ रहेगा, ठीक है, कम रहेगा। विदाउट इम्प्रूवमेंट होगा तो ज़्यादा रहेगा, 3.1। सेम मेंटेनेंस में विथ इम्प्रूवमेंट तो हम 3.5 करोड़ डालने पड़ेंगे पैसे, नहीं डालेंगे विदाउट इम्प्रूवमेंट तो 2.5 करोड़ है, ठीक है। अभी बेनिफिट रोड यूज़र विथ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो ये बेनिफिट है 21 करोड़, सबका टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, तो 21 करोड़ आ रहा है, ठीक है। और प्लस ये अपना एक्सीडेंट कॉस्ट, ठीक, ये 2 करोड़ है, और मेंटेनेंस ये 1 करोड़ है, ठीक है। तो ये टोटल बेनिफिट हमको 23 करोड़ रहेगा। लेकिन ये कॉस्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट वो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, यहाँ पे कम है, इसीलिए। तो 22 आया। ये फॉर्मूला है डिस्काउंट रेट का, 1 + 0.0:1, क्योंकि 1 ईयर है, 2 ईयर है और 3 ईयर है, इसलिए 20। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 20 आया। अभी बेनिफिट क्या है, विदाउट इम्प्रूवमेंट माइनस विथ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, विदाउट इम्प्रूवमेंट माइनस विथ इम्प्रूवमेंट। और नेट बेनिफिट यूज़र सेविंग प्लस एक्सीडेंट सेविंग माइनस एक्स्ट्रा मेंटेनेंस जो हमने मेंटेनेंस किया, ये अपना नेट बेनिफिट रहा। और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो जो भी आई वैल्यू 23 - 1 22 अपॉन 1 + आई डिस्काउंट रेट अपॉन ईयर। सेम यहाँ पे हम सेकेंड का देखेंगे,
1110.3 ये अपना विथ इम्प्रूवमेंट है, इतना कॉस्ट रहेगा। और विदाउट इम्प्रूवमेंट तो ये कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट सब कुछ बढ़ेगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो होगा। सेम यहाँ पे एक्सीडेंट कॉस्ट 3.1 माइनस 1.1 2 करोड़, और मेंटेनेंस कॉस्ट में यहाँ पे हमें मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 23.9 माइनस 1 22.9 18.92। अभी यहाँ पे ये सबका टोटल ऐसा 10 ईयर के लिए कहाँ गया, 10 ईयर तो 165.01 करोड़ आएगा। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 25 इंटू 4 100 लैक्स है, ठीक है। और हमें 165 करोड़ का तो फ़ायदा हो रहा है, तो 65 पॉइंट ये हमने बेनिफिट है, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकल जस्टिफाइड। थैंक यू।